So now we are going to solve some questions of this straight line relation. So this is your first question. If you see the question, we are given that Z1, Z2, Z3 are collinear points. और अगर Z1, Z2, Z3 कोलिनियर है तो वी नो दैट उनका ओमेगा सेम कर देंगे, काम चल जाएगा. और ओमेगा की अगर बात करते हैं तो ओमेगा Z1 माइनस Z2 में भी होगा, Z2 माइनस Z3 से भी आएगा और Z1 माइनस Z3 से भी आएगा. बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, दिस इज Z1 Z3 से रिलेटेड है और Z2 Z1 से रिलेटेड है. तो इसका मतलब Z1, Z2 और Z3 की बात कर रहे हैं. तो व्हाट आई कैन से कि Z1 माइनस Z3 वाली लाइन का ओमेगा कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है? Z1 माइनस या Z2 कर लो, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 बार should be equal to Z1 minus Z3 upon Z1 minus Z3 bar. As simple as that. And we already know this. और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा. हमने Z1 माइनस Z3 लिखा है, ऑप्शंस में देखोगे तो Z3 माइनस Z1 लिखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको ये लाइन का स्लोप फाइंड करना है. ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0 and the slope is minus a by a bar. Actually nahi, that is the whole idea. This is not about the complex slope. That's why I have chosen this question. इसका आंसर माइनस ए बाय ए बार नहीं होगा बिकॉज दैट इज कॉम्प्लेक्स स्लोप. हमें तो सिंपल वाले स्लोप की बात करी गई है. इट इज नॉट मेंशन दैट कॉम्प्लेक्स स्लोप. व्हाट इज द क्वेश्चन? स्लोप ऑफ द लाइन. एंड व्हाट डिड आई से अबाउट द लाइन्स? इन द फर्स्ट 1 मिनट में क्या बोला था मैंने कि कॉम्प्लेक्स लाइन वाले केसेस में उसको सिंपल कन्वर्ट कर लिया करो. लेट मी से ए है p प्लस आई क्यू, तो ए बार हो जाएगा p माइनस आई क्यू, z हो जाएगा x प्लस आई वाई. ए को मैंने p प्लस आई क्यू माना है तो z बार विल बी x माइनस आई वाई प्लस b. क्या मुझे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्चुअली नहीं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज this plus इसका conjugate is twice the real part and real part will be px minus I square मतलब plus qy plus b equal to 0. अब इसका जो स्लोप होता है, सिंपल लाइन का स्लोप अगर देखोगे तो माइनस ए बाई बी दैट इज माइनस पी बाई क्यू. अब माइनस पी बाई क्यू क्या है? माइनस पी की बात करोगे तो p इज बेसिकली रियल पार्ट ऑफ ए भी बोल सकते हो, ए बार भी बोल सकते हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. और q क्या है? q इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए. सो आंसर शुड बी माइनस रियल पार्ट ऑफ ए अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए एंड दैट इज द राइट आंसर. Whereas the complex slope will be altogether different ball game. That will be minus a by a bar which is nothing to do with this. तो ये आपका 2 एग्जाम्पल्स हो गए. थैंक यू. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 3z माइनस 2 का मॉड प्लस 3z प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू 4. Now what does this equation represents? In one go you can say, sir, ellipse है pa plus pb equal to constant, but I said it is not. It will not be ellipse. आपको ये समझना पड़ेगा बात को, because ellipse के लिए आपको कंडीशन होनी चाहिए कि a z1 माइनस z2 का मॉड a से कम होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे z1 है 2, z2 है माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 4, वो इक्वल टू 4 है, तो इट विल बी एक्चुअली लाइन सेगमेंट. लेकिन थोड़ा इसमें कैच है. कैच ये है कि एलिप्स की इक्वेशन में सब कुछ z जो है उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. तो पहले हमें इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा.
एंड नाउ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टिल आंसर तो लाइन ही है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 अभी भी 4/3 है, वो इसके इक्वल है, सो आंसर विल बी लाइन सेगमेंट। तो फिर पहले वाले में क्या प्रॉब्लम था? अगर मैं फर्स्ट वाले आइडिया से आपको बोलता तो आप बोलते सर 2 और -2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, बट एक्चुअल में आंसर क्या है? एक्चुअल में आंसर क्या है? 2/3 एंड -2/3 को ज्वाइन करने वाला लाइन। सो आंसर वाइज अगर देखें तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट केस में भी आपने बोला लाइन है, दैट इज ओके, सेकंड में इज ऑल्सो ओके, बट फर्स्ट में अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे कि सर ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 वाली लाइन सेगमेंट है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2/3 एंड +2/3 ओनली, तो उसका पार्ट है। तो आंसर पहले केस में सही आ जाता, बट वो सही जवाब नहीं होता, सही आंसर नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म पे रिड्यूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। यू आर गिवन दैट IZ³ प्लस Z² माइनस Z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ये क्यूबिक है आई में, एंड वी नीड टू फाइंड जेड का मॉड। जेड का मॉड के लिए आपको जेड फाइंड करना पड़ेगा। जेड कैसे फाइंड करेंगे, दैट यू नीड टू वरी अबाउट। सो द आइडिया इज कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू हिट एंड ट्रायल पहले रूट के लिए। तो लेट्स से अगर 1 पुट करेंगे तो मिलेगा आयोटा +1 -1 प्लस आयोटा, दैट इज P1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं आएगा। अगर -1 ट्राई करोगे तो आएगा -i +1 -+1 प्लस i, ये भी वापस 0 नहीं आया, इसका वैल्यू 2 आया। तो यू कीप ऑन ट्राइंग द वैल्यूज ऑफ z। सो अब आइडिया ये है कि हिट एंड ट्रायल जब बहुत सारा करोगे तो बन में आएगा, चलो एक बार आयोटा भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आयोटा ट्राई करोगे तो आएगा i⁴ दैट इज 1 i² माइनस i प्लस i इक्वल टू 0। तो इसका ट्रायल एंड एरर से एक रूट आया i, मतलब z माइनस आयोटा विल बी अ फैक्टर। तो एक रूट अगर आई है तो z माइनस आई फैक्टर होगा। अब इस क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो इधर आएगा IZ², ये आएगा -1, दैट्स इट आई सपोज। तो डिवाइड करने से सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा। नाउ व्हाट आई कैन से कि z का वैल्यू यहाँ से i आ गया, और ये देखो Z² इक्वल टू 1/i मतलब -i। तो z क्या मिला? प्लस माइनस i का रूट याद है, -i का रूट होता है 1 -i/√2। नाउ वी नीड टू फाइंड द मॉड। मॉड फाइंड करोगे तो तीनों केस में 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। i का मॉड 1 और i के स्क्वायर रूट का मॉड भी 1 ही होने वाला है। सो मॉड z का वैल्यू आपका आ गया 1। What else we can do? We can try to set something out. सेट कैसे कर सकते हैं? सपोज इफ आई टेक Z² कॉमन तो मिलेगा IZ+1 और ये मिला माइनस ऑफ Z माइनस I, लेकिन नॉट सेटिंग अप प्रॉपरली। व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस इज, ध्यान से देखना, यहां से I भी कॉमन ले लेते हैं। तो IZ² कॉमन लिया तो Z क्या बचेगा? I कॉमन लिया तो 1/i आएगा। 1/iota इज माइनस आयोटा। गेटिंग द आइडिया? Z माइनस i पूरे में कॉमन आ गया और हमें मिला IZ² -1। वही सेम सब कुछ है, तो फैक्टराइज सीधा सीधा हो गया, एंड सो मॉड z का वैल्यू दोनों केस में 1 आ जाएगा। बिकॉज सम स्टूडेंट्स आस्क मी सर हमें i का कैसे पता चलेगा? भाई हिट एंड ट्रायल है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, बट
अगर सेट करने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा सेट होने के चांसेस होते हैं कई बार, तो सीधा सीधा भी सेट हो जाता है। हाँ, यू कैनॉट इमेजिन दिस कि 1 माइनस आई बाय रूट 2 इसका रूट होगा, वो पुट करके चेक करें, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट 1 माइनस 1 आई माइनस आई, दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर वेरी मच पॉसिबल। तो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is your next question. Z1, Z2 are two non-zero complex number satisfying Z1 minus I Z2, Z1 minus I Z2 upon Z1 plus I Z2 का mod equal to 1 given है, और आपको Z1 by Z2 के बारे में कुछ पूछा गया। What do you think about this? कोई नंबर लिखा है Z1 minus I Z2 upon Z1 plus I Z2. You see, this is A plus B upon A minus B, or you can say A minus B upon A plus B. ऐसे केसेस में क्या करते हैं? A plus B upon A minus B में we use compoundendo dividendo. प्रॉब्लम बस ये है कि compoundendo dividendo में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि मॉड है, मॉड हटाना पड़ेगा। सो वन आइडिया इज व्हाट वी कैन डू, Z1 माइनस आई Z2 अपॉन Z1 प्लस आई Z2 को वी कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। वी कैन राइट इट एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, and then we can use compoundendo dividendo. A plus B equal to this, A minus B is 2i Z2 अपॉन 1 कर देते हैं। तो A प्लस बी इज 1 प्लस कोस प्लस आई साइन A माइनस बी। एक काम करते हैं, B माइनस ए कर लेते हैं, B प्लस ए अपॉन B माइनस ए, B प्लस ए अपॉन B माइनस ए। तो Z1 माइनस Z2 इज आयोटा 1 प्लस कॉस प्लस आई साइन 1 माइनस कॉस माइनस आई साइन। ये इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं डिमायर वाले प्रोफाइल में, वीडियो में, और भी कई सारे। सो यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट द आंसर। बट वन मोर आइडिया इज देयर, एंड दैट इज Z1 बाय Z2 की बात कर रहा है, तो लेट मी डिवाइड एवरीथिंग बाय Z2। Z1 बाय Z2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेट मी से कि ये Z है, तो आई कैन से Z माइनस आई अपॉन Z प्लस आई का मॉड इक्वल टू 1। याद आया कुछ? दिस इज अ स्टैंडर्ड लोकस एंड दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 इज आयोटा, Z2 इज माइनस आयोटा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? X axis, real axis, and so we can say is always real. तो Z1 by Z2 is purely real number। यहां क्या होगा? इसका वैल्यू I tan थीटा बाई 2 या I cot थीटा बाई 2 ऐसा कुछ आएगा। I के साथ मल्टीप्लाई होके tan थीटा बाई 2 या cot थीटा बाई 2 या प्लस या माइनस हो जाएगा, मतलब I गायब हो जाएगा, एंड सो व्हाट वी गेट इज purely real number. So this is how we are going to proceed questions. Now we are going for next question. So this is your next question. इसमें देखो mod of Z minus 4 less than mod of Z minus 2 है, inequality है। We know how we solve inequality. Inequality कैसे solve करते हैं? पहले बाउंड्री बनाते हैं, और बाउंड्री कैसे बनाएंगे? इक्वल मान करके। If I say these are equal, what do I get? I get perpendicular bisector of 2 and 4. 1 2 3 4, 2 और 4 का perpendicular bisector जो होगा that will be this line passing through 3. Now we are given that ये less than Z minus 2 है, इसका मतलब 4 से डिस्टेंस जो है that is less than the distance from 2। तो 2 से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 4 से जो डिस्टेंस है वो कम है, मतलब इट इज क्लोजर टू 4 दैन टू 2।
4 के ज्यादा क्लोज है, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि बाउंड्री तो ये लाइन हो गई, अब या तो लाइन का लेफ्ट वाला पार्ट होगा या राइट वाला पार्ट होगा। वन आइडिया, कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो, ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 - 4 इज -4, उसका मॉड 4 लेस देन 0 - 2 इज -2, उसका मॉड 2। 4 लेस देन 2 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये पोर्शन नहीं होगा। इधर कोई भी पॉइंट ले लो, 4 ले लेते, 4 - 4 is 0, 4 - 2 is 2, 0 less than 2 करेक्ट है, तो ये पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा। एंड सो दैट्स इट, सो दिस इज योर चैप्टर। थैंक यू।